रखी गई है। ठीक है जी, ये मीटिंग इस कारण रखी गई है, जो हम एकता मतलब जो हमारा मिशन चल रहा है SC ST OBC एकता मिशन। ठीक है जी, आप सभी जानते, जो भी आपकी समस्या होगी वो सब यहाँ बताना, ये आपका ध्यान आगे पहुँचाएंगे, वो आपकी बात रखी जाएगी आगे। ठीक है जी। और आदरणीय हमारे अध्यक्ष श्री अमन सिंह जी आज की बैठक के, ठीक है, ग्राम रोरी, जिला गाजियाबाद, थाना मोदनगर, तहसील हमारी गोविंदपुरी। ठीक है जी। आदरणीय कालूराम जी हमारे आपका स्वागत करेंगे। तुम बैठ जाओ। मनोज जी अब कहाँ जा रहा है? आई कहाँ जा रहा है? इस मुझे में सूरज में जा रहा है। ओए इस आदरणीय हमारे अमन सिंह जी हमारे स्वागत करेंगे। रामचरण जी आगे आप हार्दिक स्वागत करिए ठेकेदार जी का और हमारे गोविंद साहब का। हथेली बजाओ, हथेली बजा। धन कुमार सिंह जी हमारे ठेकेदार जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। हरी सिंह जी हमारे ठेकेदार जी और भवानिया साहब का स्वागत करेंगे। अरे आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने बारे में फिर अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं जा रहा हूँ। नाम मेरा राजकुमार ठेकेदार है। मुझे फनेगर से बिलोंग करता हूँ और SC ST OBC में मुझे सेवा करने का, काम करने का मौका मिला। ये मैं अपने को बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। चाहे मेरा फौज से रिटायरमेंट हूँ, फिर बाद में भी ठेकेदारी का कार्य चल रहा है, लेकिन अपने लिए मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। लेकिन मैं अपने बहुत लोग अपने लिए जीते हैं। जीना वह होता है जो अपने से नीचे अपने गरीब को उसकी सहायता मदद करे, उसकी मार्ग दिशा दे। SC ST OBC का परिवार का मतलब ये है, SC ST OBC एकता मिशन हमारा एक परिवार है। एक परिवार को जोड़ते हैं, पढ़ाते हैं। हमारी सक्सेसफुल होने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा, हमें सदस्य बनना पड़ेगा। क्यों कि जिसके उन्होंने ये मिशन को तैयार किया है, जिन्होंने इस मिशन को जन्म दिया है,
उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसके राष्ट्रीय संस्थापक मास्टर सुशील मोमनिया जी वे अध्यक्ष जी हैं, जिसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हिसा जी हैं, और इन्होंने इस पंच झंडे को ऐसा गाड़ा है जिससे को हर इंसान दहल रहा है, क्योंकि हमारा एक हिस्सा नहीं है, इसे जातिवाद का नहीं है, हमारे SC को लेकर के 84 बिरादरी को लेकर के हम मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं मिलती। गवर्नमेंट से सुविधा आती है, आपको धराशायी करा जाता है, आपको उसकी कोई भी सूचना नहीं आप तक पहुंच पाती है। उस जानकारी को लेने के लिए हमें अपना SC ST OBC मिशन के सदस्यता ग्रहण करनी होगी और हमें आगे बढ़ना होगा। कहा भी है कि रास्ते इख्तियार करते हैं जो दरिया को पार करते हैं, यारो चल कर तो देखो रास्ते खुद इंतजार करते हैं। वह कब होगा? जब हम एकता के साथ होंगे, मिशन के साथ होंगे। आपकी आवाज़, जन जन की आवाज़ वो लाना, वो हमारा काम है, वो काम हमारा आपका कराना है। लेकिन हमें अपने आप को आगे आना होगा। आना होने के साथ साथ प्रेम भाव से चलना होगा। साथ के साथ यहाँ ये भी सिखाया जाता है, अपने माता पिता का आदर करो, सभी का आदर सत्कार करिए। द्वेष भाव किसी चीज़ का कोई नहीं है, बिल्कुल। जभी तो हमारा परिवार मजबूत हो गया, जब हम प्रेम भाव से सभी को एक आदर सत्कार करेंगे। तो आपको इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो और आगे चलो। कहा भी है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, बंदे से पूछे खुदा, बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सरोज जी, चका के रहने वाले हो? रोरी के। आपकी समस्या क्या क्या है? बिल नहीं हो रहा, कट रहा। अच्छा, मीटर कट रहा है आपका। आप सरकार से क्या चाहते हो? बिल माफ हो जाए। बिल माफ़ हो जाए, ठीक है जी। क्या चाहते हो? जी हम लोग चाहते हैं हमारा बिल माफ होना चाहिए और घर में बनना चाहिए। ठीक। मकान की छत हुआ सारी कड़ी बड़ी टूट रही है। अच्छा जी, सरकार से क्या कहना चाहते हो? मकान की जगह ठीक है जी। गोबर पाथ है, वहाँ पर दीवार हो रही चारों तरफ से, कभी भी उठा दें ऐसा, हमें गोबर पाथने की जगह मिलनी चाहिए। अच्छा जी, सरकार से क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहना, हमें गोबर पाथने की जगह मिलनी चाहिए, कभी भी उठवा दें। वहाँ से दीवार कर रखी चारों तरफ, तो वहाँ पाथ रहते हैं। मेरा नाम ममता है। ममता जी, आपकी समस्या क्या क्या है? मेरी समस्या, मेरा मकान नहीं बना। अच्छा जी, 200 ऊपर नीचे में जा रहा है। जी क्या नाम है आपका? रामपाल जी। रामपाल जी, कहाँ के रहने वाले हो? रोरी गई। जिला कौन सा है आपका? गाजियाबाद। गाजियाबाद। क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, सरकार में ना तो किसी का कोई मकान बना है। अच्छा जी। सब बेचारों को फुटे टूटे मकान है, गरीब को भी पहले योजना आ जाया करी। जी जी, अब कोई योजना किसी की नहीं आ रही। बिल्कुल जी। और एक मैं ये भी चाहता हूँ, जो बहुत से गरीब आदमी हैं जी उनकी लड़की जो शादी नहीं हो रही, कुछ उसके लिए मदद नहीं मिल रही है। जी जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राम सिंह है जी। कहाँ से हो? रोरी से जी। जिला कौन सा है आपका? गाजियाबाद। आपकी समस्याएं क्या क्या है? मकान की परेशानी है, छत नहीं है मकान में, लैट्रिन बाथरूम। अच्छा जी, आप सरकार से क्या कहना चाहते हो? यही चाहते हैं कि मेरा मकान में जो लैट्रिन बाथरूम। मेरी गांव की समस्या अधिक ज्यादा है। एक तो होती है अधिक, एक होती है ज्यादा। ठीक है, पहली मेरी समस्या है 3। पहली समस्या हॉस्पिटल, जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, सरकारी बाग बोलते हैं उसमें। ठीक है, अब अगर हमारे कोई गांव से आसपास से कोई भी जाता है, उसमें OPD की कोई वो नहीं है, मशीनें नहीं है, जांच की मशीनें नहीं है, जो हमें MMG जाना पड़ता है गाजियाबाद, यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे। उसी बीच में कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बात हो जाए तो हमें वहाँ तक जाना पड़ता है। दूसरी समस्या, हमारा जो यहाँ पर रोरी गांव में 8वीं तक का स्कूल ही है बस। बच्चों के लिए लड़की जाती है हमारी 3-4 किलोमीटर आगे पढ़ने के लिए, रोड पार करना पड़ता है, दुर्घटना होती रहती हैं। अब वो भी चल रहा है थोड़ा। मैं ये चाहता हूँ मेरे गांव में इंटर तक का हाई स्कूल होना चाहिए। ठीक है जी। तीसरी समस्या है मेरी, ऐसे ये तो सभी समाज की समस्या है। तीसरी जो समस्या है हमारी, जैसे बारात आती है
कोई इतना बड़ा वो नहीं है, होल नहीं है कहीं बारात को कहीं रोक सके, किसी के पास इतना स्पेस नहीं है। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ, यहाँ पर चकबंदी आते आते रह जाती है, उस चकबंदी को निकाली जाए, उस ज़मीन निकाली जाए। जिस गरीब का घर नहीं है उसको घर दिया जाए, प्लॉट दिया जाए, और उसे एक बारात घर बनाने का आदेश दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जनपद गाजियाबाद, विकासखंड भोजपुर, ग्राम रोरी, तहसील मोदीनगर के अंतर्गत अमन सिंह जी के आवास पर SC ST OBC एकता मिशन की आज जो खुली बैठक चल रही है, बैठक में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को मेरी ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद और आपका आभार। अभी हमारे माननीय राजकुमार ठेकेदार रविदास जी ने आपको बहुत अच्छी तरीके से अवगत कराया कि यह मिशन राजनीतिक मिशन नहीं है, यह मिशन अराजनीतिक है। इस मिशन का लक्ष्य एक ही है, जो गरीब, असहाय, विकलांग और वृद्ध, विधवा ऐसे परिवारों की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती, और कहते हैं कि भाई हमारे समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा। जब आपकी समस्याएं वहां तक नहीं पहुंच रही तो आपकी समस्याएं दूर कैसे की जाएगी। कुछ का कहना है, कुछ परिवार कहते हैं कि साहब हमसे केवल वोट लेने का काम करते हैं, 5 साल में आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं और हमारी समस्याओं को अनदेखा करने का कार्य। अभी माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने बिजली की जिसे जो समस्याएं हैं उनके लिए, उनके परिवारों को देखते हुए बिजली विभाग में आपके बिजली बिल पर बहुत बड़ी राहत दी है, जो आप लोगों को शायद नहीं पता। पूरे उत्तर प्रदेश में अब से पहले केवल किसानों की बिजली का बिल माफ था और किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते थे और दिए जा रहे हैं। उसमें उसके पास 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, 10 बीघे हो, 100 बीघे हो, उसमें किसी एक जाति का मतलब नहीं है। उसमें SC भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, OBC भी। जिसके पास 1-2 बीघा है उसके भी पैसे किसान निधि के आ रहे हैं।